बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी, लेंथ मेजरमेंट के बाद आज हम लोग मैस मेजरमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में जो है वो पढ़ा जाएगा। फ़िज़िकल बैलेंस की डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं और क्या क्या उनके जो हैं वो फंक्शंस हैं वो ज़रा देखने लगे हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने लगा हूँ लेवलिंग स्क्रू से। लेवलिंग स्क्रू जो है वो अगर आप देखें तो ये नीचे दो स्क्रूज जो हैं वो लगे हुए हैं, एक दोनों साइडों पे। इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके तो हम अगली साइड जो है उसको ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ्रिज जो है उसको देखें तो उसके नीचे भी अगली साइड पे जो है वो दो लेवलिंग स्क्रू दोनों साइडों पे फ्रंट साइड पे जो है वो लगे हुए होते हैं, जो कि फ्रिज को जो है वो बैलेंस करने के अंदर, लेवल करने के अंदर जो है वो काम आते हैं। तो इस वजह से इनका जो फंक्शन है वो लेवलिंग स्क्रू का ये पूरे का पूरा जो फिज़िकल बैलेंस है उसको लेवल करना है कि किसी साइड पे ऊपर या नीचे जो है वो ना हो। उसके बाद है अरेस्टमेंट नॉब। ये अगर आप देखें तो ये अरेस्टमेंट नॉब है। इसको अगर आप जो है क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये दोनों के दोनों पेन जो हैं ये ऊपर उठ जाते हैं, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये दोनों के दोनों पेन जो हैं वो इधर नीचे जो हैं वो लग जाते हैं। चूँकि फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो सेंसिटिव होता है, तो इस वास्ते जब भी इसके अंदर कोई चीज़ रखनी है या वेट्स रखने हैं या वेट्स जो हैं वो निकालने हैं, तो फिर हम लोग उसको हवा के अंदर जो है ना वो सस्पेंडेड फार्म के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं, बल्कि ये जो पेन्स हैं इनको जो है वो हम लोग नीचे रख के ज़मीन के ऊपर, तो फिर हम उसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं या फिर कोई चीज़ निकालते हैं। दरअसल ये रेस्टमेंट नॉब जो है वो ये इस पिलर के अंदर जो है ये समझें कि ये ऊपर वाला ये सारा सिस्टम जो है, इधर वाला पेन, लेफ़्ट और राइट वाले दोनों पेन्स, और ऊपर ये जो बीम है ये इसके अंदर जो है ना वो बीम है एक, और उसके ऊपर ये समझें कि पिलर है, उसके ऊपर ये सारा उठाया हुआ है। जब हम इस रेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये पूरे का पूरा पिलर और इंक्लूडिंग पेन्स जो हैं ऊपर उठ जाते हैं, और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये नीचे जो हैं वो आ जाते हैं। नंबर 3, ये लेफ़्ट पेन है और ये राइट पेन है। लेफ़्ट पेन जो है इसके अंदर हम उस चीज़ को रखते हैं जिसका मैस जो है वो मेजर करना होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई केमिकल है, कोई एक एप्पल है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसका मैस मेजर करना है, तो वो हम लोग जो है वो लेफ़्ट पेन के अंदर इस साइड पे इसके अंदर जो है वो रख देते हैं। और राइट पेन के अंदर जो है वो हम लोग वेट्स जो मैसेज हैं ना, जो कि ग्रामों में हो सकते हैं, मिलीग्रामों में हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने एक एक करके इधर रखना है। और जब रखना है या फिर उसको जो है वो निकालना है तो आपने रेस्टमेंट नॉब को नीचे करके यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नीचे ला के तो फिर जो है वो आपने उसको देखना है। नंबर नेक्स्ट, लेवलिंग स्क्रू जो है ये चेक करने के लिए कि लेवलिंग स्क्रू ने अपना काम जो है वो पूरा किया है कि नहीं, कि एक लेवल के ऊपर आया कि नहीं है। ये एक प्लम लाइन लगी हुई है। प्लम लाइन से हमें ये शो होता है कि ये जो पूरा फिज़िकल बैलेंस है वो लेवल के ऊपर है। किस तरह से कि ये अगर इसको यहाँ पे ये टच कर रही होगी जस्ट, तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा फिज़िकल बैलेंस जो है वो बैलेंस हुआ हुआ है, यानी उसका लेवल हुआ हुआ। फिर ये देखें बैलेंसिंग स्क्रू है, ये एक ये लगा हुआ है राइट साइड पे और एक इसी तरह से जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तो इधर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आप इसको लेके आ सकते हो। इसी तरह से राइट साइड वाला बैलेंसिंग स्क्रू जो है इसको भी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे आप उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए लेके आ सकते हैं। जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे फिज़िकल बैलेंस को, तो हो सकता है कि उसके अंदर एरर हो, जिसको हम लोग ज़ीरो एरर कहते हैं कि अभी हम लोगों ने उसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी है, और हो सकता है कोई एक पेन जो है वो ऊपर हो और दूसरा जो है वो नीचे हो, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो एरर आया हुआ है, जिसको हम ज़ीरो एरर जो है वो कहते हैं। वो ज़ीरो एरर जो है वो
वो दरअसल जो है ये बैलेंसिंग स्क्रू जो है इनको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करवा के तो हम उसको बैलेंस जो ज़ीरो एरर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो इसके बारे में थी, फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में। एक लास्ट वन एक और चीज़ ये याद रख लें कि ये जो दरमियान में है ये दरअसल पॉइंटर लगा हुआ है। अगर लेफ़्ट और राइट वाला जो है वो पेन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब उनके अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो मैसेज रखे हुए हैं, अगर वो इक्वल मैसेज हैं, एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं, तो फिर ये जो पॉइंटर है वो इस जगह पे ज़ीरो वाली जगह के ऊपर जो है वो होगा। अगर ये लेफ़्ट साइड पे होगा तो इसका मतलब ये है कि राइट वाला जो पेन है ये ज़्यादा भारी है, और अगर ये राइट साइड पे जो है वो पॉइंटर होगा तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड वाला पेन है वो ज़्यादा जो है वो भारी है। अब हम एक एग्जांपल उसने दी हुई है 1.3 के अंदर इसका यूज़ जो है वो देखेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब उसने अपनी तरफ से एक जो है वो स्मॉल स्टोन दे के तो उसने कहा हुआ कि आप इसका मैस जो है वो फाइंड करें। तो सबसे पहले वही चीज़ लेवलिंग स्क्रू से आप उसको लेवल कर लें, और प्लम लाइन आपको बता देगी कि वो लेवल है कि नहीं है। नंबर 2, फिर आपने रेस्टमैन नॉब जो है उसको आपने क्लॉकवाइज घुमा के दोनों पेन जो हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। तो बैलेंसिंग स्क्रूज जो हैं उनकी मदद से आपने ज़ीरो एरर अगर उसके अंदर है तो ज़ीरो एरर आपने उसको ख़त्म कर देना, और पॉइंटर हमें बता देगा कि अगर ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर पॉइंटर है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। फिर आप रेस्टमैन नॉब जो है उसको आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और लेफ़्ट पेन जो है उसके अंदर आप लोग स्टोन रखेंगे। स्टोन किसके अंदर रखेंगे? लेफ़्ट पेन के अंदर जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट, अब आगे बारी आ गई है राइट पेन के अंदर। वेट बॉक्स आपके पास होगा, वेट बॉक्स के अंदर से आपने सुई टेबल जो है वो मैसेज निकालने हैं और वो आपने उसके अंदर जो है वो रख देने हैं राइट पेन के अंदर। और फिर आपने क्या करना है, बीम को रेस करना है। कैसे? रेस्टमैन नॉब को आपने क्लॉकवाइज घुमा के उसको रेस करना है, तो उससे पता चल जाएगा कि पॉइंटर जो है वो ज़ीरो के ऊपर है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या लेफ़्ट साइड पे जो स्टोन रखा हुआ है उसका मैच राइट साइड पे जो हम लोगों ने मैसेज रखे हुए हैं क्या उसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अगर ज़्यादा होगा तो हम कोई ना कोई जो है वो उसमें कोई नया जो है वो मैच ऐड कर दिया करेंगे ताकि उसके बराबर आ जाए। और अगर मैसेज वाली साइड जो है, वेट वाली जो साइड है वो कम है, वो ज़्यादा है सॉरी, तो फिर हम कोई ना कोई उसमें से उस साइड पे रिमूव करके मैसेज जो कि आपने ग्रामों या मिलीग्रामों में रखे हुए हैं, तो दोनों साइडों को दरअसल आपने इक्वल करना है। जब दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर जो है वो ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, और जब पॉइंटर ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा तो फिर राइट साइड पे जितने भी राइट पेन पे जितने भी मैसेज हैं उन सारों को आपने सम कर देना है। क्योंकि राइट साइड पे जो है वो कोई लाजमी तो नहीं है, एक मैच भी हो सकता है कि एक ही लेफ़्ट साइड पे जो स्टोन है उसके इक्वल आ जाए, और अगर एक से नहीं होगा तो ज़ाहिर फिर हमें एक से ज़्यादा मैसेज छोटे बड़े जो है वो डालने पड़ेंगे। जब एक से ज़्यादा डालने पड़ेंगे तो फिर हमें जो है वो उनको बाद में सम जो है वो करना पड़ेगा। जी, फिज़िकल बैलेंस के बाद जो है वो दो और तरह के जो है वो बैलेंस है। यहाँ पे लीवर बैलेंस है, ये आपने शॉपकीपर को देखा होगा कि वो यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं। ये एक साइड पे जो है वो उसने कोई चीज़ रखी हुई है, दूसरी साइड पे जो है वो बाट रखते हैं। ये दरअसल जो है वो लीवर है, एक लीवर के तौर पर। जैसे शीशा एक जो है वो पार्क्स के अंदर होता है, कोई एक बच्चा उधर एक बच्चा उधर बैठा होता है तो वो देखते हैं कि हम लेवल हैं कि नहीं है, और इस तरह एक तरह से झूले ले रहे होते हैं। इसी तरह से अगर जो है वो ये लीवर जो है इस जगह पे अगर ये ज़ीरो के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल है। इस तरह से लीवर बैलेंस जो है उसको यूज़ किया जाता है। और थर्ड वन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये जो है ये समझें कि एक तरह का डिजिटल है। पहले दोनों के दोनों जो है वो मैनुअल हैं, और ये डिजिट्स में हमें जो है वो बताता है। इसके लिए हमें जो मैसेज हैं उनको सम नहीं करना पड़ता, ये उसने खुद ही हमें कैलकुलेट करके तो उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो बता देता है।
गोल्ड्स में जो है ज्वेलर जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो इसको यूज़ करते हैं। पूरे का पूरा केस जो है वो एक पूरे का पूरा वो जो है बैलेंस है वो एक ग्लास केस के अंदर जो है वो बंद होता है। क्योंकि ये सेंसिटिव है, हो सकता है ऊपर पंखा लगा हुआ हो तो उसकी हवा जब पड़ेगी तो वो भी थोड़ा बहुत जो है वो इसको प्रेस करेगी। तो इस वजह से जो है वो इसको शीशे के केस के अंदर जो है वो बंद किया हुआ होता है, ताकि जो है वो उसके अंदर एरर जो है वो ना आए। अब हम एक 1 रुपी कॉइन लेके तो उसका जो है वो हम लोग मैथ्स निकालने लगे हैं। और मैथ्स किस तरह से निकालेंगे कि हम तीनों के तीनों जो बैलेंस है उनको जो है बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है इन तीनों को यूज़ करने लगे हैं। बीम बैलेंस जब आप एक उसके अंदर ये 1 रुपी कॉइन जो है वो रखोगे तो वो हमें जो मैथ्स देता है वो मैथ्स हमें देता है 3.2 ग्राम। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब एक डिजिट है तो और वैसे मैथ्स आपने किस में दिया हुआ है ग्रामों के अंदर, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब ये है 0.1 ग्राम जो है वो बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है। और अगर इसी को इन ग्रामों को अगर हम मिलीग्रामों में करें तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो इसका मतलब ये है कि 100 मिलीग्राम जो है वो इसका लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा। यानी ये मिनिमम जो रीडिंग आपको मेजर करके दे सकता है वो 100 मिलीग्राम है। नेक्स्ट नंबर पे है फिज़िकल बैलेंस। इससे उसी 1 रुपी कॉइन जो है 1 रुपये का सिक्का जो है उसका आपने जो है वो मैथ्स फाइंड करना है और ये हमें रीडिंग जो है वो दे रहा है वो 3.24 है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसका मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 ग्राम है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 मिलीग्राम। यानी जो फिज़िकल बैलेंस है वो हमें छोटी से छोटी जो वैल्यू मेजर करके दे सकता है वो 10 मिलीग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये पिछले दोनों से जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसमें जब उसी 1 रुपये का सिक्का जो है उसका हम लोग वो करते हैं मैथ्स मेजर करते हैं तो ये हमें देता है 3.247 ग्राम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 ग्राम है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो हमारे पास 1 मिलीग्राम आता है। अब अगर हम तीनों के जो हैं वो ग्रामों में देखें तो 0.1, 0.01, 0.001 और मिलीग्रामों में देखें तो बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 100 मिलीग्राम है और फिज़िकल बैलेंस का 10 मिलीग्राम है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो है 1 मिलीग्राम है। इनमें अगर देखें तो सबसे जो छोटा है लीस्ट काउंट जो है वो 1 mg है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव है और ये ज़्यादा एक्यूरेट और वैल्यू जो है वो हमें जो है वो देगा उसको मेजर करते हुए, मैथ्स मेजर करते हुए। एक छोटी सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास मिनी एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू। बैलेंसिंग स्क्रू जो है वो मैंने आपको कहा कि वो बैलेंसिंग स्क्रू हम चलें डायग्राम के अंदर जो है वो देख लेते हैं। बैलेंसिंग स्क्रू जो है उसका फंक्शन जो है वो क्या है। यहाँ पे ये देखें तो ये बैलेंसिंग स्क्रू जो है वो ऊपर दिए हुए हैं। ये ज़ीरो एरर को रिमूव करने के लिए जो है वो ये दो जो है एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्क्रूज़ हैं। ये लेफ़्ट या राइट हम मूव करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब टर्न करते हैं तो ये लेफ़्ट और राइट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आते हैं, जिससे ज़ीरो एरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग फिज़िकल बैलेंस के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो है वो रखते हैं। क्यों हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिसकी हम लोगों ने मेजरमेंट करनी है कि वो कितने उसका ग्राम या मिलीग्रामों में है, उसको हम लोगों ने सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो रखना है। तो वो एक दफ़ा रख के तो बाद में सारे का सारा जो काम है वो हमारे राइट साइड का जो है वो रह जाता है। यानी हम लोगों ने अपने राइट हैंड से जो है
वो सारी चीज़ें मैसेज जो आपने ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपने राइट हैंड से जो है वो राइट पैन के अंदर रखने हैं या निकालने हैं। लेफ़्ट पैन जो है उसका यूज़ हम लोगों ने सिर्फ एक करना है, और वो रखने के बाद जिसका हम लोगों ने मैस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट है या स्टोन है या 1 रुपए का सिक्का है, वो आपने लेफ़्ट साइड पे एक दफ़ा रख लेना है। तो राइट साइड पे बाद में हम लोगों ने मैसेज जो हैं वो वेट बॉक्स के अंदर से वो ऐड भी करने हैं, रिमूव भी करने हैं। और चूँकि हमारा सारे का सारा काम जो है वो बाद में राइट हैंड का जो है वो रह जाता है, राइट साइड का रह जाता है, तो इस वास्ते जो है वो बाद में मैसेज जो है या वेट बॉक्सेस से जो हम लोग वेट्स लेते हैं उसको ऐड या रिमूव करना राइट हैंड और राइट साइड का काम है। तो इसका मतलब यह है कि इस साइड पे हम लोग जो है वो मैसेज रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने मेजर करना है वो हम लोग जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।